ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापसी की है। प्रदेश की जनता ने फिर से योगी पर भरोसा जताया है। आइए आपको सुनाते हैं कि जनता इस बार योगी जी से क्या चाहती है। मठ में रहने वाले योगी आदित्यनाथ जो कि 2017 में यूपी की सत्ता में आए थे, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे 2017 में, जिसके बाद 5 साल तक उन्होंने कार्य किया। जनता ने भी उस कार्य को देखा है। और बात करें तो 2022 में योगी बाबा को नाम जनता ने बुलडोजर वाले बाबा दिया था। जो भी अब चुनाव मतगणना भी कल संपन्न हो चुकी है, जो कि जीत भी चुके हैं, दोबारा कुर्सी पर बैठ भी रहे हैं, जिसमें अब जनता क्या उनसे मनोकामना रखती है, जिसके लिए आज पब्लिक में गए हैं, पब्लिक के बीच गए हैं, पब्लिक से बात की है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या जनता की मनोकामना है, क्योंकि जनता ने भी जो योगी आदित्यनाथ को एक अहम निर्णायक तोहफा दिया है, जो कि उनको सीट पर फिर से बिठाया है। तो जनता का क्या उनसे मांग है, किस प्रकार से उनकी मनोकामना जनता रखती है, तो आइए सुनते हैं जनता से। क्या नाम है आपका? संजय। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। क्या की तैयारी कर रहे हैं? पुलिस तैयारी कर रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा आई है, क्या मांग है उनसे, क्या यही मांग है कि और भर्ती निकालें बच्चों के लिए। टीचरों की भर्ती निकलनी है, पुलिस भर्ती निकलनी है, और बहुत सारी भर्तियाँ निकलनी है, और लैपटॉप भी बढ़ने हैं। इसके बेरोजगारी फैली है, उसके लिए क्या करेंगे? बेरोजगारी फैली है, उसके लिए कुछ करें। बच्चे बहुत पढ़े लिखे घूम रहे हैं। आप कितनी तैयारी कर रहे हैं? हम तो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार निकलेगी वैकेंसी है, क्या होगा? अब देखो, हम लोग हाथ में तो कुछ है नहीं, उम्मीद कितनी है निकलेगी। क्या अपील क्या करेंगे आप? अब उसके बाद क्या है, या तो हम काम कर रहे हैं, कुछ करेंगे। अपील क्या कर रहे हैं उनसे? सरकार से क्या अपील कर रहे हैं? सरकार बन गई दोबारा, सरकार बन गई दोबारा, उम्मीद यही है कि अच्छा करें, भरोसा करके सरकार बनवाइए। सर यूपी में अब योगी जी की सरकार फिर से आ गई है। बात करें 2017 में जब योगी जी सत्ता में पहली बार आए थे, उसके बाद वो काफ़ी 5 साल में काफ़ी उनको कार्य बेहद रहा है। इसके बाद भारतीय जनता ने उनको चुना है, तो ऐसे में अब उनका नया नाम रखा गया है बुलडोजर वाले बाबा। क्या मानते हैं, क्या उनसे आपकी अपील है, क्योंकि आप व्यापारी हैं? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी के द्वारा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया, तथा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के साथ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की वार्ता हुई। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स से यहाँ व्यापारियों की ओर से अपेक्षा की गई कि सबसे पहले जैसा पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल रहा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के साथ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की वार्ता हुई। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स से यहाँ व्यापारियों की ओर से अपेक्षा की गई कि सबसे पहले जैसा पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल रहा, और भारतीय जनता पार्टी भविष्य में जो यह वर्तमान सरकार बनने जा रही है, इसमें भी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल यह मांग करता है कि कानून व्यवस्था, विशेष रूप से व्यापारियों के प्रतिष्ठान और व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा इस गवर्नमेंट के अंतर्गत रहनी चाहिए। कानून व्यवस्था हम सबको अच्छी पिछले वर्ष भी लगी थी, पिछले सत्र में भी लगी थी, और आगे भी 5 साल हमको कानून व्यवस्था के नाम पर व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा पांडे है। क्या करते हैं? मेरा फार्मिंग का और डेयरी का बिजनेस है। हम बात करें तो जिस तरह से यूपी सरकार पिछली बार भी 3 बार फिर से आ गई है, तो ऐसे में क्या आपकी अपील होगी योगी? वो पहले से ही इतना अच्छा काम कर रहे थे कि उसमें ज़्यादा अपील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही तकनीक और सारी समस्याओं को देखते हुए चल रहे हैं। पहले से ही उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, योजनाएं उनको लागू करके रखा है, और दिन पर दिन उन पर और भी काम कर रहे हैं। खाद वगैरह है, उसमें सब्सिडी मिल रही है, डेयरी स्कीम्स है, उसमें सब्सिडी मिल रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए उसमें जिस रास्ते पे वो है, हम बस यही अपील करते हैं कि वो उसी रास्ते पे चलते रहें, ताकि देश और हमारा यूपी सब अच्छा भविष्य रहे। किसान अभी परेशान था, जब आलू की बुआई शुरू हुई थी, खाद नहीं मिलने की, ऐसे में क्या अपील होगी सरकार की, चीज़ें जो कमी है उसको उपलब्ध कराया जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परेशानी की बात है, ये शायद विपक्ष वाले कुछ पर्टिकुलर लोग होंगे, उनको ही परेशानी होगी। मैं पर्सनली 150 बीघा खेती करवाता हूँ,
और मुझे आज तक किसी तरह की ऐसी कोई परेशानी का अनुभव नहीं हुआ है। मैं डेयरी भी मेरे बहुत बड़ा काम है, मेरे पास 100 के आसपास जानवर हैं, उसमें मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है। तो कुछ ऐसी परेशानी की मुझे नहीं लगता कि कोई अभी परेशानी है। इवन वो अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छी स्कीम चला रहे हैं, किसानों के लिए इतना सब काम कर रहे हैं और वही सब रीज़न है कि हम आज इतने सारी सीटों के साथ में बीजेपी यहाँ पर फिर से एक बार विजयी हुई है। तो कोई ऐसी परेशानी का उसमें मुद्दा नहीं है। मैम क्या नाम है आपका और क्या करती हैं आप? मेरा नाम गुंजन भदौरिया है और मैं प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर उज्जैना में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। अगर देखा जाए जिस तरह यूपी सरकार में बीजेपी सरकार पहले थी और इस बार भी आती है, तो क्या ऐसी वो समस्याएं जो पिछली सरकार में रही हैं और इस बार क्या अपील है आपकी कि उनका समस्याओं से निजात मिले? पिछली सरकार में सुरक्षा वगैरह पे जैसा कि कार्य हुए हैं, मिशन शक्ति पे कार्य हुए हैं, महिलाओं पे बहुत विशेष ध्यान दिए गए हैं। तो अपेक्षाएं तो यही हैं कि स्कीम से उसमें सब्सिडी मिल रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए उसमें जिस रास्ते पे वो है हम बस यही अपील करते हैं कि वो उसी रास्ते पे चलते रहें ताकि देश और हमारा यूपी सब अच्छा भविष्य रहे। किसान अभी परेशान था, जब आलू की बुआई शुरू हुई थी, खाद नहीं मिलेगी, क्या अपील होगी सरकार की चीज़ें जो कमी है उसको उपलब्ध कराए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परेशानी की बात है ये शायद विपक्ष वाले कुछ पर्टिकुलर लोग होंगे, उनको ही परेशानी होगी। मैं पर्सनली 150 बीघा खेती करवाता हूँ और मुझे आज तक किसी तरह की ऐसी कोई परेशानी का अनुभव नहीं हुआ है। मैं डेयरी भी मेरे बहुत बड़ा काम है, मेरे पास 100 के आसपास जानवर हैं, उसमें मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है। तो कुछ ऐसी परेशानी की मुझे नहीं लगता कि कोई अभी परेशानी है। इवन वो अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छी स्कीम चला रहे हैं, किसानों के लिए इतना सब काम कर रहे हैं और वही सब रीज़न है कि हम आज इतने सारी सीटों के साथ में बीजेपी यहाँ पर फिर से एक बार विजयी हुई है। तो कोई ऐसी परेशानी का उसमें मुद्दा नहीं है। मैम क्या नाम है आपका और क्या करती हैं आप? मेरा नाम गुंजन भदौरिया है और मैं प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर उज्जैना में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। अगर देखा जाए जिस तरह यूपी सरकार में बीजेपी सरकार पहले थी और इस बार भी आती है, तो क्या ऐसी वो समस्याएं जो पिछली सरकार में रही हैं और इस बार क्या अपील है आपकी कि उनका समस्याओं से निजात मिले? पिछली सरकार में सुरक्षा वगैरह पे जैसा कि कार्य हुए हैं, मिशन शक्ति पे कार्य हुए हैं, महिलाओं पे बहुत विशेष ध्यान दिए गए हैं। तो अपेक्षाएं तो यही हैं कि यही वो विषय रहे जो आपकी जीत के कारण रहे। जैसा कि कल के उद्बोधन में मोदी जी ने स्वयं भी कहा कि महिलाओं का बहुत इसमें भागीदारी रही जो सरकार दोबारा बनी है। तो अपेक्षाएं तो यही हैं कि महिला की सुरक्षा और महिला की समस्याओं पे विशेष ध्यान दिए जाए ताकि वे अपनी बातों को उभर कर कहने में सक्षम हो सकें। शिक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए? शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम यही है कि इस समय सरकारी तौर पर इतने ज़्यादा दबाव में रहे हैं हम लोग कि ऑनलाइन मीटिंग जो औचित्यहीन भी थी, सभी जितनी हुई हैं ट्रेनिंग से ऑनलाइन होती हैं, वो सभी उतनी कारगर नहीं है, उतनी सफल नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ खाना पूरी के तौर पे उनको निपटाते हैं, तो वो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। तो एक बोझ के रूप में इनको ना कराया जाए, इनकी एक लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट में रह के ही हमें इस तरह के कार्य दिए जाएँ। तो आपने देखा है जनता किस प्रकार से, चाहे वो शिक्षिका हो या जो बेरोजगार हो, जो कि एक स्टूडेंट था जो कि कोचिंग पढ़ने जा रहा था, मैंने उससे भी बात की थी और यहाँ के जो व्यापारी थे उनसे भी बात की थी, आम आदमी से बात की है, किसान से भी बात की है। आखिर किसान काफ़ी वाकई परेशान थे, जिसके बात की आवारा जानवरों को लेकर वो परेशान थे। खाद जो थी वो महंगी हो गई थी, खाद मिल नहीं रही थी। ऐसे में हमने किसान से भी बात की और आपने भी देख रहे हैं जनता किस प्रकार से अपनी मनोकामना रख रही है और क्या उनकी मांगे हैं वो भी आपने देखी हैं। कैमरा पर्सन प्रिंस श्रीवास्तव के साथ जेएमडी न्यूज मानसुरी का नौज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।